शांत वन से धूप छनकर आती है, जो एक कौवे को एक शाखा पर बैठा हुआ रोशन करती है। कौवा शांति से बैठा है, नीचे से देख रही भूखी आंखों से अनजान। एक मूर्ख लोमड़ी भूख से प्रेरित होकर छाया से निकलती है। उसकी नजर कौवे के पुरस्कार पर टिकी है। लोमड़ी की आंखों में लालच चमकता है, क्योंकि वह अपनी अगली चाल की योजना बनाती है। कौवा अभी भी है, चंदवा के नीचे छिपे खतरे से अनजान। फॉक्स उस कौवे को मात देने की तैयारी करता है जो अनजान है। जंगल अपनी सांस रोकता है। एक पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे एक लोमड़ी चुपके से एक कौवे के पास जाती है। लोमड़ी की आवाज झूठी प्रशंसा से टपकती है। ओ कौवे भाई, आपकी आवाज कितनी सुंदर है। अगर तुम एक गीत गाओगे तो मैं तुम्हें जंगल का राजा घोषित कर दूंगा। शहद भरी बातों से नशे में चूर कौवा गाने को तैयार है। कौवा प्रशंसा से अभिभूत होकर अपनी चोंच खोलने की तैयारी करता है। कौवा घमंड में खोकर गाने के लिए अपना मुंह खोलने का फैसला करता है। जैसे ही कौवा अपनी चोंच खोलता है, रोटी का एक टुकड़ा धरती पर गिर जाता है। बिजली की गति से लोमड़ी रोटी छीनती है और भाग जाती है। आपदा तब आती है जब लोमड़ी एक गड्ढे में गिर जाती है। चुराई हुई रोटी बर्बाद हो जाती है। लोमड़ी निराशा में देखती है, अपनी मूर्खता का एहसास करती है। लोमड़ी गड्ढे में अकेली है। उसकी मूर्खता के एक पल के लिए उसका पुरस्कार खो गया। जंगल फल फूल रहा है, हरे रंग का एक जीवंत टेपेस्ट्री, क्योंकि 4 गायें अपनी शांतिपूर्ण चराई में सांत्वना और एकता पाती हैं। अपनी शांत सतर्कता में गायें सुरक्षा के एक मौन समझौते का प्रतीक हैं। उनकी कोमल आंखें जंगल के किनारे पर खतरे के किसी भी संकेत के लिए स्कैन करती हैं। गायों की दोस्ती उनकी शांत उपस्थिति से विकिरणित होती है। एक ऐसा बंधन जो इतना स्पष्ट है कि वह जंगल के अन्य निवासियों से सम्मान की मांग करता है। जंगल देखता है, उसके प्राणी शांत चौकड़ी से सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हैं। उनके बंधन की शांत ताकत को स्वीकार करते हैं। जंगल के हृदय में समय बीतता है, क्योंकि झुंड के बीच मामूली झगड़े भड़क उठते हैं। उनके बंधन तुच्छ विवादों के भार से तनावग्रस्त हो जाते हैं। गुस्सा भड़कता है क्योंकि पूंछ खींची जाती है और सींग टकराते हैं, जिससे उनके कभी एकजुट अस्तित्व का शांत मुखौटा बाधित होता है। अदृश्य एक चालाक बाघ छाया में दुबका हुआ है। उसकी शिकारी निगाहें सामने आ रहे नाटक पर टिकी हैं, धैर्यपूर्वक अपने उपयुक्त क्षण का इंतजार कर रही हैं। चीता छिपकर गणना करते हुए देखता है, जैसे झुंड का जुड़ाव बिखर जाता है। उनकी अव्यवस्था में लाभ की भावना करता है। कथावाचक ने देखा, अब उनकी एकता टूट रही है, उन्हें शिकार करना आसान होगा। कथावाचक के शब्द गंभीर प्रत्याशा के साथ गूंजते हैं, जो शक्ति में बदलाव की भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि शिकारी झुंड की खंडित स्थिति का फायदा उठाने की तैयारी करता है। जंगल के हृदय में एक बाघ छाया से उभरता है। उसकी उपस्थिति भोली शांति में चरने वाले गायों के एक समूह के लिए विनाश का अग्रदूत है। आसन्न खतरे को भांपते हुए गायें बेचैनी से हिलती हैं। उनकी शांतिपूर्ण चराई एक अदृश्य खतरे से बाधित होती है। एक गाय आगे आती है, अपने साथियों के लिए खुद को बलिदान के रूप में पेश करती है और कहती है, मुझे ले लो, लेकिन मेरे दोस्तों को बख्श दो। बाघ झपटता है। उसकी कच्ची ताकत दृश्य को स्पष्ट कर देती है, क्योंकि वह पहली गाय को निगल जाता है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं की क्रूर याद दिलाता है। जंगल में सन्नाटा छा जाता है, जो केवल पत्तियों की सरसराहट से टूटता है। एकता के महत्व और उसकी अनुपस्थिति की कीमत का एक स्पष्ट प्रमाण।